अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इंडियन हिंदू पंडित अनिरुद्धाचार्य ने कर दिया बहुत बड़ा दावा जब उससे किसी लड़के ने एक सवाल किया कि क्या तुमने भगवान को देखा है, तो उसके जवाब में कहते हैं मैंने भगवान को देखा है, बल्कि हर हिंदू भगवान को देख सकता है। तो दोस्तों, इसकी ये वीडियो देखें और इसके बाद फिर सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। वो इनके हवाले देकर बताएंगे कि क्या कोई हिंदू अपने भगवान को देख सकता है और इसी तरह कोई मुसलमान इस दुनिया में अपने अल्लाह को देख सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ एंड तक रहिएगा ताकि बात समझ आ सके, और वीडियो के बाद आपने कमेंट करके बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। गुरुजी, आपने भगवान को देखा है? हाँ, देखा है। तो वो ईश्वर यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टर जाकिर साहब उसे दिखा सकते हैं। भाई साहब का सवाल है कि उसने कहा है कि उनकी उम्र 49 इयर्स की है और उसने अभी अभी दाखिला लिया है और उसे पता लगा है कि ईश्वर महान है और ईश्वर जर्रे जर्रे में मौजूद है और वो सच कहता है, ताकतवर है। अक्सर चीजें आपने जो ईश्वर के बारे में कही है काफी हद तक सही है, लेकिन इसमें कुछ मिलावट थी। आपकी हिंदू फिलॉसफी की और इस्लाम की मिलावट थी। आपने कहा कि ईश्वर यहाँ मौजूद है, सब जगह मौजूद है, और अगर मौजूद है तो दिखा सकते हैं क्या नहीं। ये हिंदू फिलॉसफी है कि ईश्वर सारी जगह मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईश्वर अर्श पे है। ईश्वर की ताकत सारी जगह मौजूद है। अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स। अल्लाह की ताकत सारे कायनात पे है। जापान में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो। लेकिन ईश्वर सब जगह मौजूद है, ये किधर भी नहीं लिखा है कुरान में, ना कुरान में ना कोई भी सही हदीस में क्या ईश्वर सारे जगह मौजूद है। ईश्वर अर्श पे है। और आपने कहा कि ईश्वर अगर मौजूद है तो जाकिर साहब ईश्वर को दिखा सकते हैं क्या नहीं। जाकिर साहब ईश्वर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ईश्वर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते कि इस जिंदगी में आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर, वो अल्लाह से दरख्वास्त करते कि मैं आपको देख सकता हूं, मैं आप में मानता हूं कि आपको देख सकता हूं। तो अल्लाह ताला फरमाते कि उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ को एक झलक दिखाऊंगा, आप पहाड़ को देखो क्या होता है। तो अल्लाह ताला जब अपनी झलक दिखाते उस पहाड़ को देख के मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते। पहाड़ को देख के, ईश्वर को देख के। ईश्वर को तो कोई देख ही नहीं सकता है। ईश्वर को हम अगली जिंदगी में अगर इस इम्तिहान में सफलता पाएंगे, कामयाब होंगे, जब जन्नत में जाएंगे तो इंशाअल्लाह हदीस में आता है कि हम अल्लाह का वजह देखना चाहेंगे, उसका चेहरा देखना चाहेंगे। इस दुनिया में नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं देख सकते थे। तो आप अगर पूछेंगे कि अल्लाह मौजूद है तो दिखाओ। और एक चीज, मौजूद होने के लिए दिखना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये हवा मौजूद है, हमें दिख रही नहीं। क्योंकि हवा नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा नहीं है। हवा अगर नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा मौजूद नहीं है। देखना जरूर नहीं मानने के लिए कि वो चीज मौजूद है कि नहीं। इसी तरीके से हम इंसान खुदा को देख नहीं सकते इस जिंदगी में। आखिरत में इंशाअल्लाह हम अगर सफलता पाएंगे और जन्नत में जाएंगे तो देख पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाकिर भाई, एक्चुअली मैं पिछले 2 साल से पीस टीवी देख रहा हूँ। मुझे घर में टोटली बैन कर दिया है पीस टीवी देखने की वजह से। मुझे पीस टीवी देखने नहीं देते और मैं छुपके से आपकी सीढ़ी भी देखता हूँ और छुपके से नमाज भी पढ़ता हूँ। तो मैं आज इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरा नाम अमर दुबे है, प्रॉपर मैं सोलापुर से हूँ। आपका नाम क्या है? वोडाफोन नाम अमर दुबे। अमर दुबे। यस भाई साहब अमर दुबे शोलापुर से है और कह रहे हैं कि 2 साल से वो पीस टीवी देख रहे चुपके चुपके। चुपके चुपके देखने का ये हाल है तो खुला देखने का क्या हाल होगा। और भाई साहब ने कहा कि घर के लोग ने पीस टीवी बैन कर दी है, फिर भी 2 साल से देख के मेरे तकरीर देखने मुतासर होके
آج وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا ایک اللہ میں مانتے ہیں؟ ऑफ कोर्स. مانتے؟ यस. آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ बेशक. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے، مورتی پوجا غلط ہے؟ गलत है. آپ مانتے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے؟ यस ऑफ कोर्स. ماشاءاللہ. آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی کر رہا ہے؟ बिल्कुल नहीं. آپ اپنی خود کی خواہش سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ यस बिल्कुल पूरे होश और आवाज में. کوئی بھی دباؤ، مالی دباؤ، فزیکل پریشر؟ कुछ भी नहीं. کیونکہ زبردستی کسی کو کوئی دھرم قبول کرانا اس دیش میں حرام ہے، اور اسلام میں بھی کسی کو زبردستی مسلمان بنانا غلط ہے. لیکن اگر کوئی اپنی خود مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، نہ میں نہ یہ دیش آپ کو روکتا ہے. کیونکہ ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں صاف لکھا ہے، اتنی بڑی ڈیموکریسی ہونے کے باوجود الحمدللہ اس ڈیموکریسی میں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ ایوری انڈین سٹیزن ہیز اے رائٹ ٹو پریچ، پریکٹس اینڈ فالو ہز ریلیجن. مطلب کوئی بھی ناگرک ہے، کوئی بھی ہندوستانی کو حق ہے کہ اپنا من پسند دھرم کے اوپر عمل کرے اور اس کا پرچار کر سکے. تو اگر آپ اپنی خواہش سے قبول کرنا چاہتے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. آپ پہ کوئی بھی زبردستی نہیں ہو رہی بھائی صاحب. कोई भी नहीं. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے ہیں. اشہدو अशहदु اللہ अल्लाह الہ इलाहा الا اللہ इल्लल्लाह و اشہدو व अशहदु انا अन्ना محمدن मुहम्मदन عبدہ अब्दुहु و رسولہ. व रसूलुहु. میں شہادہ دیتا ہوں मैं शहादा देता हूँ کہ कि اللہ کے علاوہ अल्लाह के अलावा کوئی معبود نہیں، कोई माबूद नहीं. اور میں شہادت دیتا ہوں और मैं शहादत देता हूँ کہ محمد मोहम्मद صلی اللہ सल्लल्लाहु علیہ وسلم अलैहि वसल्लम اس کے پیغمبر उसके पैगंबर اور بندے ہیں. और बंदे हैं. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ کامیابی دے، اور دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو آخرت میں جنت فردوس ملے. मेरी एक रिक्वेस्ट है, جی ہاں. पीस टीवी की वजह से मुझे जो इस्लाम मिला, जो जरिया बना पीस टीवी और आपकी सीढ़ी, मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से मैं और बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जाकिर भाई की हर एक सीढ़ी और उनके बयान लोगों तक पहुँचाए, और मोबाइल में जो फालतू में गाने के बजाय अगर आपके कोई बयान लोगों तक पहुँचाए तो माशाल्लाह पूरी दुनिया इस्लाम कबूल करने से कोई रोक नहीं सकता इसको. جزاک اللہ. ہمارے لوٹے ہوئے مسلمان، جیسا میں کہہ رہا تھا کل، ہمارے لوٹے ہوئے مسلم بھائی ہم سب سے درخواست کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا سجیشن دے رہے ہیں کہ گانے بجانے کے بجائے آپ ذاکر بھائی کی تقریر دیکھیے. ذاکر بھائی کوئی بھی اچھی اسلامک تقریر دیکھ سکتے، سن سکتے، قرآن مجید کا ترجمہ سن سکتے. انشاءاللہ اس سے اب اور زیادہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ کو ہدایت ملیں گی. جزاک اللہ. شکر بھائی صاحب. और मैंने अपना नाम अमान शेख रखा है. ماشاءاللہ بھائی صاحب نے اپنا نام امان رکھا ہے، اور امان میں انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو جنت فردوس ملے.